मानसा नगरी में दहशतगर्दों ने आज फिर खून की होली खेली। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में चौधरी असलम और स्क्वाड के 3 एहलकार शहीद हो गए। बम धमाके में एसएसपी सीआईडी की गाड़ी और पुलिस मोबाइल समेत 3 गाड़ियां तबाह हो गयीं। धमाका इतना शदीद था कि करीबी इमारतें लर्ज उठी और उनके शीशे भी टूट गए, जबकि लियारी एक्सप्रेसवे पर दरारें पड़ गयीं। आज पंजाब से होती हुई कराची और प्रेस क्लब में हम सिर्फ चौधरी की याद में शम्मा जलाने आए हैं कि छोटा सा हालात जो थे कोरोना की वजह से, और रात कल धरना भी था, हालात काफ़ी कशीद थे, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा ये चौधरी असलम को नजराना पेश किया कि हम चौधरी की याद में शम्मा ज़रूर जलाएंगे आकर। तो बहरहाल चौधरी असलम आज 7 साल कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह मैंने 2 बच्चों का वादा किया है, मेरे बच्चे आएंगे, अपने बाप के मिशन को जारी और सारी रखेंगे और इस पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे। और मैं मुतालबा करती हूँ पाकिस्तान कराची पुलिस से कि 9 जनवरी को चौधरी असलम का डे रखा जाए और किसी सेल और किसी थाने को चौधरी असलम का नाम दिया जाए। चौधरी असलम शख्सियत है, शख्स नहीं रहे, वो एक किरदार बन चुका है। तो उस किरदार को मेरे साथ मिलकर सिंध पुलिस का काम है वो बराबरी की सतह पर उठाएं इस किरदार को। आज तक जो भी 5वीं बरसी में खुद अपने तौर पर लीड करती हुई आ रही हूँ, ये 7वीं बरसी का क्राउड, ये सारी चीज़ें इसलिए कम रखी हैं कि एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए कोरोना इतना ज़्यादा है कि मैं नहीं चाहती सारी आवाम जो भी है अपनी फैमिलीज़ के लिए बड़ी अहम होती है। तो बस अगले साल सेम प्लेस सेम जगह पे चौधरी असलम की बरसी उससे डबल बनाई जाए इंशाअल्लाह। आज के इस मौके पे किसी आला मुकाम को हम यहाँ देख रहे हैं, उसकी क्या वजह है? नहीं जी, राजा साहब खुद रात मैंने कॉल की, ये तशरीफ लाए हैं, मेरे ख्याल में लाल डी खान की तशरीफ लाए। हमने आला मुकाम को आज की बरसी के हवाले से, शम्मा जलाने के हवाले से किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ चाहने वाले थोड़े बहुत थे कि जी रास्ते ब्लॉकेज थी रात गए तक 1 बजे के करीब। तो बहरहाल फिर भी ये अवाम का प्यार है, मैं इस अवाम की शुक्रिया अदा करती हूँ जो चौधरी असलम के साथ मेरे साथ मिलकर चौधरी के किरदार को उजागर करते हैं। अच्छा, आप क्या समझती है ये डे सिंध पुलिस की तरफ से मनाना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे पेशावर में भी रखा हुआ है 4 अगस्त, तो कराची सिंध पुलिस में भी चौधरी असलम से बड़ा किरदार कोई नहीं है। अगर किसी ने देखा है तो मुझे बताएं, फिर मैं ये डे कहना छोड़ दूँगी। बहरहाल मैं ये चाहती हूँ कि चौधरी असलम को इस दिन से मंसूब किया जाए। 9 जनवरी को तमाम शोधा सिंध पुलिस के उसमें आ जाए, चाहे रेंजर्स है, चाहे आर्मी, सूबा सिंध से ताल्लुक रखते हैं, तो वो इस 9 जनवरी में शामिल किए जाए तमाम शोधा। पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सेवा ट्रस्ट की जानिब से तमाम रैलीज को खुशामदीद कहता हूँ जो आज एसएसपी चौधरी असलम शहीद की 7वीं बरसी पर कराची प्रेस क्लब में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और इस रैली की क़यादत मोहतरमा हमारी भाभी मिसेस चौधरी असलम नौरीन कर रही हैं। पाकिस्तान पुलिस, चौधरी असलम शहीद, एसएसपी चौधरी असलम शहीद, भरपूर नारा रहना चाहिए। जिस तरह एसएसपी चौधरी असलम शहीद ने सिंध में अमन कायम करने के लिए अपनी जान का नजराना दिया, आज सिंध में अमन की मेन वजह एसएसपी चौधरी असलम शहीद है, जिनकी आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। सिंध पुलिस का हीरो जिसे खराज तहसीन पेश करने आज रैली की शक्ल में हम कराची प्रेस क्लब आए हैं। और मिसेस नौरीन जो हमारी
चौधरी असलम भाई की वाइफ है जो इस रैली की क़यादत करी, उन्हें दावत दूंगा स्टेज पर आए। ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता फिर फोटो पे जी। सामने बैठ जाओ। और नारा होना चाहिए एसएसपी चौधरी असलम शहीद, एसएसपी चौधरी असलम शहीद, सिंध पुलिस का हीरो जिसकी आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है और उसने अपनी जान का नजराना देकर आज सिंध में अमन कायम किया, जिससे सिंध पुलिस का मोराल बुलंद हुआ। आज पूरी दुनिया में एसएसपी चौधरी असलम शहीद का जब नाम लिया जाता है तो सिंध पुलिस को एजाज दिया जाता है। और आईजी मुश्ताक मेहर और पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन साहब ने भी आज माशाल्लाह मीडिया में बड़ा खराज तहसीन पेश किया है एसएसपी चौधरी असलम शहीद को। तो मैं गुजारिश करूंगा एसएसपी चौधरी असलम शहीद की कुर्बानी आज पाकिस्तान में अमन की जमानत बन गई। सिंध पुलिस का मोराल बुलंद किया, अपनी जान का नजराना देकर एसएसपी चौधरी असलम शहीद ने, जिसपे आज खराज तहसीन पेश करने पाकिस्तान पुलिस के हीरो एसएसपी चौधरी शहीद को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और इस रैली की क़यादत मिसेस चौधरी असलम हमारी भाभी नौरीन कर रही है और मैंने भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि भाभी ने भी चौधरी असलम भाई वाला किरदार अदा किया। और प्यारे बाबा मुझको भी तुम याद आते हो, मामा मेरी प्यारी मामा। चौधरी असलम साहब की अगर हिस्ट्री बयान की जाए तो वो बहुत लंबी चौड़ी है। चौधरी असलम साहब फ़ख्र हज़ारा, इनका ताल्लुक़ बेसिकली मानसेरा से था और ये बतौर ASI ईगल स्क्वाड में भर्ती हुए थे और दलेरी और इनका अपने प्रोफेशनल से लगाव इस कदर था कि इन्होंने बहुत ही कम वक्त में तरक्की करते हुए ये SSP CID बने और कराची में मुजरमों जराइम पेशा लोगों के लिए ये कराची की ज़मीन इनके लिए इन्होंने तंग कर दी थी। और अगर लियारी का ऑपरेशन जैसे आपके सामने है कि लियारी में जब ये इनकी गुन गरज देखी तो इंडिया के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस पर फिल्में बनाना शुरू कर दी थी। तो हम आज इन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए हम ये रैली की सूरत में यहाँ से हम प्रेस क्लब कराची रवाना होंगे, जहाँ पे मिसेस नौरीन असलम चौधरी शहीद SSP की बेगम जो हैं वो आज प्रेस क्लब में शमा जलाएंगी और प्रेस मीडिया से अपना ख़ताब भी करेंगी। तो हमारे साथ इस टाइम एबटाबाद से तशरीफ़ लाए हुए न्यूज़ 1 चैनल से वाबस्ता और जमात इस्लामी ज़िला एबटाबाद में एक अहम पोजीशन पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा साबिक़ कौंसलर VC बांडी मेहरा भी हैं, राजा शाहिद साहब। मैं गुजारिश करूँगा राजा शाहिद साहब से कि वो एक तो हमारे DSP जिनके नाम पे ये टूर्नामेंट जारी हो सारी है, DSP ज़फ़र इकबाल साहब और चौधरी असलम शहीद, इनके दर्जात की बुलंदी और मग़फ़रत के लिए अगर इज्तिमाई तौर पर ये दुआ कराएंगे तो उसके बाद हम लोग यहाँ से रैली की शक्ल में प्रेस क्लब के लिए रवाना होंगे और वहाँ जाकर अपने सबूत हज़ारा, शेर हज़ारा SSP चौधरी असलम साहब को खराज तहसीन पेश करेंगे और इनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए हम इन्हें सलूट पेश करेंगे। तमाम शोहदाए पाकिस्तान, चाहे वो आर्मी से हैं, पुलिस से हैं या दीगर महाजों पे जिन्होंने शहादत नोश फरमाई, हम तमाम शोहदा को सलाम पेश करेंगे। और इसके लिए हम प्रेस क्लब जाने से कबल यहाँ से दुआए मग़फ़रत दर्जात की बुलंदी के लिए बाकायदा इज्तिमाई दुआ करेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। मैं राजा शाहिद साहब की तरफ बढ़ूँगा कि वो इस टाइम ये दुआए मग़फ़रत दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहूँगा कि चौधरी असलम साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ था और बड़ी दोस्ती भी थी। हमारा ताल्लुक़ ये भी था कि हम पड़ोसी भी थे, एक ही गली में हम रहते थे। तो चौधरी असलम साहब से भी मेरे बड़े अच्छे मुरासम थे और ज़फ़र भाई से तो जहाँ रिश्तेदारी भी थी और वहाँ पर दोस्ती, बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं। तो पहले
सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यितना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना व अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना व तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अरहमुर राहिमीन, या ज़ुल जलाल वल इकराम, शहीद चौधरी असलम और सरदार ज़फ़र भाई को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अदा कर। या अल्लाह उनकी शहादत को कबूल कर। या अल्लाह जो उन्होंने अच्छे काम किए उनको अपनी बारगाह रहमत में कबूल कर। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर। या अल्लाह जितने लायकीन हैं उनको सब्र दे। या अल्लाह हज़ारे की ये दोनों बड़ी शख्सियात थी जो पुलिस में या खिदमत अंजाम दे रही थी। या अल्लाह हमें इस तरह के और नौजवान और सपूत अता कर ताकि हज़ारे का नाम रोशन हो। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अब कुछ ही लम्हों में यहाँ से रैली जो है रेती लाइन से आए हुए हमारे राजा अज़हर और दीगर तमाम साथी जो हैं वो इस रैली की उनकी सदारत में, उनकी रहनुमाई में ये रैली रेती लाइन से जो वर्कर आए हुए हैं, रेती लाइन एक मोहल्ला कमेटी के नाम से भी है उनकी, और यहाँ चौधरी तारक साहब चेयरमैन ज़कात कमेटी भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनकी सरबराही में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी ये रैली जो है यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ लोग, जैसे आप कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, ये पेनाफ्लेक्स से अवेज़ा गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं और ये गाड़ियाँ जो हैं ये प्रेस क्लब की जानिब रवाना हैं। और ये प्रेस क्लब कराची पहुँचकर मैडम नूरीन असलम जो हैं शाम को ये शमा जो हैं वो जो वहाँ रोशन करेंगी और तमाम लोग जो हैं खराज तहसीन पेश करेंगे चौधरी असलम साहब और तमाम शोधा को कराची प्रेस क्लब में। इस टाइम आप देख सकते हैं मेरे साथ चेयरमैन BBSL और ACL के जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज चौधरी असलम साहब की जो है बरसी का मौका है और अभी हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं प्रेस क्लब। तो अजमल मीर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अजमल मीर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो बरसी मनाई जा रही है चौधरी असलम शहीद के 7 साल हो गए। आज ही के दिन इनको इसी टाइम पे एक कातलाना हमले में शहीद कर दिया गया था। वो बड़े निडर और बहादुर इंसान थे और अल्लाह ताला उनको खरीक रहमत में जगह अता फरमाए। उनकी मिसेज से रब्ता करके हमने रेती लेन और यहाँ एक टूर्नामेंट हमारे गांव का चल रहा है ACL, यहाँ से इकट्ठा प्रेस क्लब की तरफ जा रहा है, तो आप लोग हमारे साथ चलें। बहुत शुक्रिया। ACL के जनरल सेक्रेटरी नामवर समाजी शख्सियत शकील भाई हैं, मुख्तसर बताइएगा। चौधरी असलम साहब SSP CID की बरसी के मौका पर हम जो हैं यहाँ से उनकी प्रेस क्लब शिरकत के लिए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप आज की इस रैली में हम जो जा रहे हैं और बरसी के मौका पर चौधरी असलम SSP के बारे में मुख्तसरन बताइए। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी असलम साहब, मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था और हज़ारा के लेवल पे भी बहुत बड़ा नाम और एक नाडर सिपाही थे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को अपने यहाँ कबूल व मकबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। एबटाबाद से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं रमीज़ अब्बासी, जो कि मीडिया के नामवर कारकुन हैं, शख्सियत हैं और सोशल वेलफेयर से भी वाबस्ता हैं। पासबान मेहरा के अहदेदार भी इनके साथ मौजूद हैं। ये ख़ुद भी पासबान मेहरा एबटाबाद से इनका है और उसके चेयरमैन भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे भी चाहूँगा कि चौधरी असलम की बरसी का मौका है, SSP CID कराची शेर हज़ारा, उनके बारे में सबसे पहले रमीज़ भाई आप कुछ बताएं।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी असलम साहब की बरसी पे मैं हज़ारे की तरफ से और पूरे हज़ारे की तरफ से उनकी शुजाअत और उनकी जुर्रत को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। और पासबान मेरा की तरफ से, पासबान मेरा वेलफेयर एसोसिएशन बंडी मेरा की तरफ से मैं उनको और उनकी फ़ैमिली को और उनकी शहादत पर जो उन्होंने एक हिम्मत और जुर्रत के साथ हज़ारे का नाम रोशन किया पूरे कराची में, सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब से कहूँगा कि फ्यू वर्ड्स चौधरी असलम साहब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी असलम साहब की जो खदमात हैं और कराची में ख़ासकर उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बहुत अहम काम किए, बड़ा बहादुरी से लड़े, मैं उनकी आज की इस बरसी पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया जी। राजा साहब भी आए हुए हैं, फ्यू वर्ड्स चौधरी असलम SSP के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी असलम साहब को हज़ारे का फ़ख्र समझता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि इस तरह के जब वो यहाँ थे तब भी और अब भी उनका नाम रोशन करने के लिए हम यहाँ कुछ और काम भी थे उनके लिए आए और यहाँ क्रिकेट के उस हवाले से आए और सुबह से हम यहाँ जब हमने सुना है कि उनकी बरसी है उसके लिए हम यहाँ खड़े हैं और उनकी रैली में शिरकत होने के लिए, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सब दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों से गुजारिश है कि SOPs का खास ख्याल रखें। कोविड-19 की वजह से मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और सोशल डिस्टेंस को जो है वो मलबूज़ खातर रखें। अभी हम ये रैली का जो आगाज़ रेलवे ग्राउंड सिटी से अभी हुआ चाहता है। कैमरा मैन अगर दिखाएं, गाड़ियां बिल्कुल कुछ निकल चुकी हैं, कुछ निकलने को तैयार हैं और ये सब मेट्रोवेल पर ज्वाइन करेंगे, जहां मिसेज नौरीन अपने काफिले के हमरा मेट्रोवेल होटल के पास वो पहुंचने वाली हैं। तो यहां का काफिला भी हमारा कुछ निकल चुका है और कुछ निकलने को तैयार है। तो इंशाल्लाह हम मेट्रोवेल के मुकाम पर मजीद इस कवरेज को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। बाबा मेरे प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो। मामा मेरी प्यारी